मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस, फर्स्ट टाइम इन बिहार। किम्स CBCT सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, इन फ्रंट ऑफ मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरियासराय, दरभंगा। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. जल्द ही भव्य शुभारंभ होटल इवारा, दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिग्घी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं, पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। दरभंगा में काम कर रहे ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के नाम का दुरुपयोग कर झांसा देकर भोले भाले ग्राहकों से जमीन के नाम पर रुपए लिए जा रहे हैं और ट्राई कलर प्रॉपर्टीज को बदनाम किया जा रहा है। अगर लोग नहीं संभले तो ट्राई कलर प्रॉपर्टीज कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। पत्रकारों के समक्ष ट्राई कलर प्रॉपर्टीज दरभंगा की पूरी टीम ने एक साथ उपस्थित होकर यह जानकारी देते हुए सबको चौंका दिया। टीम ने कहा कि ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के नाम पर कुछ दलाल किस्म के लोग अवैध रूप से जमीन के नाम पर पैसा ले रहे हैं और उन्हें ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के नाम पर फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसे लोगों से हमारा कोई रिश्ता, ट्राई कलर प्रॉपर्टीज का कोई संबंध नहीं है। एक स्वर से पूरी टीम ने पत्रकारों के समक्ष कहा कि अगर ऐसे लोग संभलेंगे नहीं, चेतेंगे नहीं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो निश्चित है कि उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कंपनी बाध्य होगी। क्या जानकारी देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि विगत 10 साल से ट्राई कलर दरभंगा में अपना सेवा दे रहा है और जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको लेकर के अभी बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां कह लीजिए जो लीगल सेक्टर से कहीं भी मेल नहीं खाता है, वो लोग मार्केट में आ गया है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कस्टमर को, आपको बताना चाहूँगा मैं कि हमारे 5000 लगभग कस्टमर हैं मधुबनी दरभंगा लोकल इस एरिया में। तो उस कस्टमर को वो लोग चेक करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं और वो ट्राई कलर का नाम हमारा ख़राब कर रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बिजनेस तो सारे लोग करते हैं, लेकिन जो संपर्क कर रहे हैं जो लोग, उनके पास ना ज़मीन है, ना कोई विज़न है, ना कोई उनका कहीं से कोई प्रोजेक्ट है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जितने हमारे सम्मानित कस्टमर हैं जो भी हमारे ट्राई कलर से जुड़े हुए हैं उनको मैं आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि वैसे भी जो दरभंगा का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें बहुत सारी ज़मीन का पेपर दुरुस्त नहीं है और ट्राई कलर इसलिए भी जाना जाता है कि सारे सेक्टर को दुरुस्त करते हुए कस्टमर को हैंड ओवर करता है। बस यही। कितनी शिकायतें आप लोग को मिली सर? आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का जो ज़माना है उसमें हमने ऐसा देखा है और ऐसा पाया है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राई कलर में ही अपना ट्राई कलर से ही अपना कुछ पहचान बनाए और वो लोग भी संपर्क में जा रहे हैं। तो हमारे पास उसका प्रूफ भी है कि मतलब वो जिस कस्टमर के पास जा रहे हैं, हमारे जितने कस्टमर हैं यहाँ पे मधुबनी दरभंगा समस्तीपुर अदर जितने क्षेत्र से, तो सारे बहुत सारे लोगों के संपर्क में वो जा रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें ट्राई कलर का ही है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर खुद आकर के चल के बताते हैं वो चीज़, इस बात को कि सर ऐसा तो बताया नहीं आपने कि आपने प्रोजेक्ट खोला है।
तो हम अपने कस्टमर को ये बताना चाहेंगे, हमारा जो 2-3 अभी प्रोजेक्ट रन कर रहा है उसमें बेहतर सुविधा के साथ आने वाले समय में जो अभी एम्स का आना या एयरपोर्ट का विस्तार होना या दरभंगा का जो मिथिलांचल का जो हृदय स्थल है उसमें जितना भी काम होने जा रहा है सरकार की तरफ से, तो हम भी अपना जो भी सेवा जो हम शुरू से यहाँ आने के बाद दिए हैं EMI बेस पे, उसमें और एक्सटेंट वगैरह का साथ को लेकर के बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम हैंडओवर करने जा रहे हैं। ऐसी धोखाधड़ी अगर नहीं रुकती है, बढ़ती ही जाती है, तो क्या आप कानूनी कार्रवाई भी करेंगे? बहुत ठोस कार्रवाई करेंगे हम इस पर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत एक पैसा जोड़ के कोई अपने लिए घर का सोच रखता है या ज़मीन लेने के बारे में सोचता है, और वैसे आदमी के साथ ठगी करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिनको ट्राई कलर के थ्रू लेनी है प्रॉपर्टी, वो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? आप दिल्ली मोड़ पे अवस्थित जो ट्राई कलर ट्रेड सेंटर के नाम से हमने यहाँ पे ऑफिस खोल रखा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो दरभंगा की एक पहचान बन चुकी है इंपीरियल पार्क, वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ पे अब डायरेक्टर हो चुके हैं, और जितने भी लोग हैं हमारे सेल से जुड़े हुए उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो उचित सेवा देंगे आपको। अपना परिचय। हम लोगों का प्रयास है कि कस्टमर को जितना हम लोग दिए हैं उनका पहले हैंड ओवर करें और उनका विश्वास जीतें। बिल्कुल जो ट्राई कलर एक मापदंड पर चल रहा है, हर कस्टमर का विश्वास हम लोग जीतेंगे। यही हम लोगों की कस्टमर को भी शुभकामना, विश्वास दिलाते हैं। आप लोगों को पता है कि 2014 से ट्राई कलर दरभंगा में काम कर रही है, तो हमारे 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिसमें बहुत सारे कस्टमर इन्वेस्ट किए हैं, जैसे सर बताएं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम कस्टमर को प्लॉट देते हैं और डेवलपमेंट के साथ देते हैं प्लॉट। तो उसमें बहुत सारे, जैसे सर बताएं कि बहुत सारे लोग जो है वो हमारे नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हमारे से डायरेक्ट संपर्क करें, ऑफिस से संपर्क करें, वो उन लोगों के बातों में नहीं जाएं, ऑफिस से संपर्क करें। हम लोगों का दरभंगा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इंपीरियल पार्क, जो सोहन में स्थित है, और जो बीते 5-10 साल का डेवलपमेंट है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया है। और अभी जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं इंपीरियल पार्क सोहन में प्रोजेक्ट में, हम आने वाले टाइम में और उसको बेहतर ढंग से लोगों के बीच ईजी EMI में आसान किस्तों में लोगों तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और बहुत जल्द आप लोगों को फिर से जो नया स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। ओपन प्लॉट कॉन्सेप्ट जो है टाउनशिप डेवलप का, ये बिहार का ये कंपनी का पहला ये है, और बिहार में पहली बार ये मतलब ये शुरुआत की थी सबसे फर्स्ट। और हमारा जो मिथिलांचल में है, हम 2014 से काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कस्टमर का विश्वास है हम लोग के ऊपर, और आने वाले समय में और आगे हम लोग बढ़ेंगे। दरभंगा में ताबड़तोड़ फायरिंग, दिन दहाड़े चली गोलियां, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर कर दी पिटाई, किया पुलिस के हवाले। यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा में दिन दहाड़े गोली चलने की खबर है। आज गुरुवार को दरभंगा में दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट कार्यालय पर अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी है। दरभंगा जिले से यह बड़ी खबर है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग परिसर स्थित कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट के कार्यालय पर आरोपी ने दिन दहाड़े लाठी से हमला करते हुए कई राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान ट्रस्ट के 2 लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए और फायरिंग करने वाले आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी को हिरासत में लेते हुए आरोपी और ट्रस्ट के घायल 2 कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी की पहचान बृहस्पति यादव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि कई राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टे के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि दिन के 3 बजे के करीब विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट कार्यालय परिसर में बृहस्पति यादव नाम का एक व्यक्ति आता है और ट्रस्ट के कर्मी पर लाठी से हमला कर देता है। 2 कर्मियों को घायल कर देता है। हमले के बाद बृहस्पति यादव अपने कंधे पर टंगे झोले से हथियार निकालकर कई राउंड फायरिंग करता है, जिसका खोखा पुलिस ने मौके से बरामद किया है। वहीं उन्होंने बताया कि स्थानीय और कामेश्वर धार्मिक न्यास ट्रस्ट के कर्मियों की सूझबूझ के कारण आरोपी
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की झोले से तलाशी लेने पर उसमें से खाना बनाने के सामान, कपड़े, टॉर्च, रस्सी के साथ ही 40 जिंदा कारतूस और हथियार को बरामद किया है। वहीं एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि वह कटिहार जिले के मनिहारी का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी 3-4 दिनों से इस इलाके में देखा जा रहा था। वहीं उन्होंने कहा कि आरोपी और ट्रस्ट के घायल 2 कर्मी को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दिनांक 14 नवंबर 2024 को दिन के लगभग 3 बजे कामेश्वर न्यास ट्रस्ट की जो परिसर है यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बृहस्पति यादव। जैसा उन्होंने बताया है, उम्र लगभग 50-60 साल की उम्र है उनकी, चेहरे पर दाढ़ी है, मूंछ है। उनके द्वारा यहाँ आकर जो यहाँ कार्यरत कुछ कर्मी थे न्यास ट्रस्ट के, उन पर लाठी से अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे लाठी से वार किया जाता है, जिसमें 2 जो कर्मी यहाँ थे वो घायल की अवस्था में हैं और इलाजरत हैं। उसके बाद अपने कंधे पर टंगे हुए एक झोले को रखकर उसमें से कंट्री मेड मास्केट टाइप का गन निकालकर कई राउंड उसने फायरिंग की है। कुछ खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों की वजह से, उनकी तत्परता से और जो यहाँ न्यास ट्रस्ट के लोग हैं, इन्होंने बड़ी चालाकी से उसे किसी तरह से हाथ में गन रहने के बावजूद धर दबोचा है और फिलहाल कुछ कारणों से वो डीएमसीएच में इलाजरत है। क्या क्या बरामद? देखिए, उसका झोला जो है उसे स्पष्ट हो रहा है कि वो वेगाबंड टाइप की लाइफ जी रहा है। उसके झोले में खाना बनाने का सामान भी है, कपड़े भी हैं, टॉर्च भी है, रस्सी वगैरह भी है और सबसे आपत्तिजनक उसके झोले से लगभग 40-42 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं 303 के, .315 के, और वो जो मास्केट है वो बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गोली थी उसके पास। सर, ये कटिहार चल के हाथ पहुंचा है क्या? वो बता रहा है कि वो कटिहार का है, मनिहारी कटिहार का बता रहा है। उसके बारे में और उससे विशेष पूछताछ अभी की जाएगी, उसके बाद कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन डर के मारे हम लोग कुछ साइलेंट थे बने हुए। वो उपद्रव अंदर में करता था, जो आवाज आता था उससे हमको महसूस होता था जो कि कुछ कर रहा है अंदर में। बहुत देरों के बाद जाकर के मेरे प्रधान सहायक जो है सो किसी को फोन किए, उनको कहने पर वो आदमी सुबह कॉल करके यहाँ आए, वो पकड़ा गया, उठ गया। तब हम लोग डर के मारे, खोलने से भी डर होता था, खोलेंगे। उसके पास क्या क्या सामान था? तो हम तो अंदर में थे, तो उस समय में तो हम एक बांस का बल्ला देखे। बाहर जब निकले, जब उसको मतलब मारपीट हुआ था, उसके बाद आगे एक पिस्टल जैसा लंबा ऐसा छोटा बंदूक कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टल जैसा निकलता, बहुत सारा गोली भी था, एक चाकू नुमा तेज धार वाला था। क्या लग रहा है आपको कि हमको यही लगता है जो कि नाम ले रहा था कामेश्वर सिंह का, मनसा कुछ अलग था उसका। उसको यही मनसा था जो कि इस स्टाफ को मार के। अब मारने का कारण क्या है वो तो वही कहेगा, हम लोगों को तो नहीं थी है। लेकिन आप बृहस्पति यादव कहाँ घर है? घर कहाँ है? कौन जिला? कटिहार जिला। कंगाल की तरह लग रहा है। हेलो, पंचायत राउंड से ऊपर किया हुआ है। जो अंदर में सर ऑफिस में दो लोग अभी हेल्थ केयर में अभी और मोहन कुमार दास हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से हजारों छात्र छात्रा एवं शिक्षक कार्यकर्ता भाग लेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आगामी 22 से 24 नवंबर को बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रांत सह मंत्री उत्सव पराशर ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से हजारों छात्र छात्रा एवं शिक्षक कार्यकर्ता इस अधिवेशन में भाग लेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षा, देश के अंदर चल रहे विभिन्न समसामयिक विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्वोत्तर से अंडमान तक के छात्रों के समूह का लघु भारत का दर्शन देखने को मिलेगा। जिला सोशल मीडिया संयोजक प्रियांशु चौधरी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इस अधिवेशन में प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष श्रवण बाधितों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षणिक केंद्र के सह संस्थापक दीपेश नायर को श्रवण दिव्यांग जनों में कौशल विकास व शिक्षा के माध्यम से जीवन उद्देश्य और उत्साह उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। नगर सहमंत्री मनोहर मिश्र ने बताया कि जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर नगर गोरखपुर में आयोजित होने जा रहे एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर युवा तरुणाई का मार्गदर्शन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर कोषाध्यक्ष दीपेश चौधरी, सत्यम कुमार, सुधांशु चौधरी, अंकित झा, दीक्षित वर्धन, आशुतोष रंजन सिंह, सीएम साइंस कॉलेज इकाई के आशुतोष कुमार सिंह, प्रभात रंजन, आशुतोष सिंह सहित विद्यालय महाविद्यालय के छात्र एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान की दोनों शाखाओं में बाल दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लहेरियासराय शाखा में समारोह का शुभारंभ प्राचार्य श्रावणी शिखा और प्रबंधक राजीव कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं वाजिदपुर शाखा में प्राचार्य AK दास, उप प्राचार्य अजय झा एवं प्रबंधक संजीव कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संगीत शिक्षक दीपक कुमार झा अपने स्वागत गान एवं वरीय शिक्षक उदय कुमार सिंह अपने संबोधन से विद्यार्थियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत किया। विद्यालय के शिक्षक संजय चटर्जी ने किशोर कुमार के गीत आ लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के तले, राजकिशोर झा ने अपने शेरो शायरी, सरिता श्रीवास्तव ने अपनी कविता और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने इंसाफ की डगर पे समूह गान के माध्यम से विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया एवं बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। विद्यालय की प्राचार्य श्रावणी शिखा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्र का शिल्पकार और बच्चों को राष्ट्र की ऊर्जा, शक्ति और संपदा कहा। कार्यक्रम CCA प्रभारी कुमारी सौम्या चौधरी के कुशल नेतृत्व में संचालित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन वरीय शिक्षक BN झा द्वारा किया गया। सभी कक्षाओं के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को प्राचार्य द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आगामी 28 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 बजे से महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह जी का 117वां जन्मदिवस समारोह महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन द्वारा कल्याणी निवास दरभंगा में संकल्पित है। इस अवसर पर पिछले वर्षों की भांति महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का स्मृति व्याख्यान भारत में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के प्रसिद्ध आलोचक, कथाकार, अनुवादक एवं चिंतक प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी देंगे। व्याख्यान का शीर्षक है आधुनिक भारत की सारस्वत साधना, संस्कृत पांडित्य परंपरा के संदर्भ में। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर श्रीश चंद्र चौधरी, पूर्व प्राचार्य अंग्रेजी विभाग, IIT चेन्नई करेंगे। इस समारोह में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन द्वारा कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत इस वर्ष अयोध्या प्रसाद
बहार रचित एवं स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा द्वारा संपादित रियाज़े तिरहुत की द्वितीय संस्करण का लोकार्पण होना है। रियाज़े तिरहुत पहली बार 1868 में प्रकाशित होने के बाद करीब 100 वर्षों तक विद्वानों की नजरों से ओझल रही, जिसे 1997 में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह बिहार हेरिटेज सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित कर विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पुस्तक में दरभंगा शहर और आसपास की कई ऐसी जानकारियां हैं जो अन्य किसी रिपोर्टों या पुस्तकों में नहीं दिखती हैं, इसलिए यह पुस्तक क्षेत्रीय इतिहास में रुचि रखने वाले अध्येताओं और समाजशास्त्र के शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. Lifestyle. उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स चुनाव को लेकर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर की अध्यक्षता में दरभंगा प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स निर्वाचन 2024 के कार्य सुचारू रूप से संचालन को लेकर जिला स्तर पर गठित कोषांगों के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि कोषांग में पदाधिकारी और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा संबंधित कोषांग के दायित्व का निर्धारण करते हुए निर्देश दिया कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना से प्राप्त दिशा निर्देश के तदनुरूप पैक्स निर्वाचन 2024 के कार्यों के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करें। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को कार्य योजना बनाते हुए सभी कार्यों को ससमय कराने को कहा। अपर समाहर्ता ने बारी बारी से कार्यों के संबंध में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी तथा नोडल पदाधिकारी से अब तक के किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत फीडबैक लिया। बैठक में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 600 पोलिंग मजिस्ट्रेट को 15 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही 1100 पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण कराया जा चुका है। 1100 पोलिंग अफसर P2 P3 को आज से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 378 मतगणना पर्यवेक्षक एवं 1110 सहायक मतगणना पर्यवेक्षक को 15 नवंबर 2024 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले चरण का मतदान 26 नवंबर, द्वितीय चरण का 27 नवंबर, तृतीय का 29 नवंबर, चौथे का 1 दिसंबर और पांचवें चरण का मतदान 3 दिसंबर 2024 को होना है।